Hello all. Today we will learn how to write or how to put irrational number on the number line. We all know how to write or put rational number on the number line. We have learned it in class 8. So in this class we will learn how to write irrational number on the number line. Okay, so let's start with that. Now we will represent root 2, root 3, root 5 on the number line. So let's start with that. First of all, we have to draw a line. एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, कोई भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करना है पहले. सो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. अब इसका नाम दे रही हूँ, दोनों साइड में एरो, बिकॉज इट इज अ लाइन. अब मैं नाम दिया एक्स डैश. मिड पॉइंट का नाम दे दिया ओ. जैसे हम रैशनल नंबर पे लाइन ड्रॉ करके एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन एक मेजरमेंट यहाँ पे रखना जरूरी है. तो मैंने एक मेजरमेंट, कोई भी एक मेजरमेंट लेके ओ से एक लाइन, उस लाइन को कट कर दिया, फिर अगेन कट कर दिया. ऐसे 2-3 बार किया. देखिए ऐसे ही हर कट जो है वो 1 यूनिट है. सो ये जरूरी है, ये एक एग्जैक्ट मेजरमेंट रखना जरूरी है. आप कोई भी मेजरमेंट रख सकते हो, लेकिन वो मेजरमेंट हर कट में होना चाहिए, लाइन के ऊपर जो आप कट कर रहे हो. ओके, चलिए अब रूट 2 ड्रॉ करने के लिए हम पहले एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे. कहा? फर्स्ट कट जहाँ पे किया था, ओ के बाद जो फर्स्ट कट हमने किया था वहां पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है. सो आप सब 90 डिग्री ड्रॉ करना जानते हो. क्लास 8 में 7 में आप लर्न कर चुके हो कि कैसे 90 डिग्री ड्रॉ करना है. बस उसी तरह से 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है. फर्स्ट कट में, जीरो के बाद या ओ के बाद फर्स्ट कट में आपको 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है. ये देखो, अब एक लंबा सा लाइन. सो ये लाइन मैंने खींच दिया. अब ये जो लाइन खींचा उसका जो नाम दे दो, एक ए नाम दे दिया मैंने. ठीक है. सो ये पॉइंट का नाम दे दिया ए. नाउ ए ओ का रेडियस लेके, ए ओ का रेडियस लेके कंपास का नीडल ए में बिठा के 90 डिग्री का जो लाइन है उसमें काट कर दो. उसका नाम मैंने दे दिया बी. ठीक है, जहां पे काट हुआ उसका नाम मैंने दे दिया बी. अब ओ बी ज्वाइन कर लेना है. ओ बी ज्वाइन कर दिया मैंने. अब इस तरह ओ बी ज्वाइन कर लेना है. अब ओ बी का मेजरमेंट क्या होगा ये हम देखेंगे. तो यहाँ पे देखो, ट्रायंगल ए ओ बी या ओ ए बी जो भी आप लिखो, दैट इज 90 डिग्री. ए मिडिल में आना चाहिए बिकॉज 90 डिग्री वहां पे ही हो रहा है. सो ओ ए बी इज 90 डिग्री. ओ ए 1 यूनिट है, ओ बी 1 यूनिट है. तो सॉरी, ओ ए 1 यूनिट है, ए बी 1 यूनिट है. तो ओ बी क्या होगा? Now, as you know, it is 90 degree triangle. That means we have to use Pythagoras theorem. So, what is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So, यहाँ पे मैंने वो ही लिख दिया. देखो, अब मेरा बेस और परपेंडिकुलर 1 है. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 हो गया 2.
सो माई ओ बी स्क्वायर हो गया 2, तो ओ बी कितना हुआ √2। सो मेजर क्या हुआ, लेंथ क्या हुआ ओ बी का √2। इसी तरह हम ओ बी का लेंथ हमें मिल गए, लेकिन हमें तो ये नंबर लाइन में रखना है, तो क्या करना है, अब मैं कॉम्पास को ओ में बिठा के ओ बी का मेजरमेंट ले लिया, ओ बी का रेडियस लेके कॉम्पास ओ में बिठा के ही बी से एक आर्क ड्रॉ कर दिया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया, कॉम्पास ओ में बिठा के ओ बी का रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करना है जो लाइन एक्स एक्स डैश को पी पॉइंट में कट कर दिया। देखो लाइन एक्स एक्स डैश को पी पॉइंट में कट कर दिया। नाउ ये जो पॉइंट है वो √2 है। कैसे, ओ बी का मेरा क्या मेजर आया था √2, तो ओ बी एंड ओ पी इज सेम, हमने सेम मेजरमेंट लेके किया है। दैट मीन्स पी का जो वैल्यू है, पी का जो पॉइंट है, उस पॉइंट का जो वैल्यू है दैट इज √2। ठीक है, अब हम जाते हैं √3 ड्रॉ करने के लिए। नाउ इन दिस केस ओ बी जो मेरा √2 है वो बन गया मेरा बेस। अब सेम प्रोसीड्यूर हमें ड्रॉ करना है। हमें ओ बी में एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है, जैसे हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं वैसे ही 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है। सबको पता है 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, तो 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ये देखो, अब मैं यहाँ पे बिठा के 90 डिग्री का मेजरमेंट सेम रखना है, अदरवाइज मेजरमेंट गलत हो जाएगा तो नहीं आएगा। देखिए सेम मेजरमेंट है, ये एक काट हो गया और ये और एक काट हो गया 120 का, तो ऊपर आर्क बन गया, इस साइड में लेके यहाँ पे और एक क्रॉस कर दिया। अब बी को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेना है। सो बी से एक लंबा सा लाइन हम ड्रॉ करेंगे बस। अब हमें क्या करना है, ए ओ का जो 1 यूनिट है, वो ए ओ इज ऑलवेज 1 यूनिट, ए ओ का मेजरमेंट लेके बी में निडल को बिठा के उस लाइन को कट कर देना है। ये देखो कट कर दिया। अब उस पॉइंट से लेके ओ तक और एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट का नाम देना पड़ेगा। ये देखो, अच्छा पहले इस पॉइंट का हम नाम दे दिया सी। ठीक है, अब देखो ओ बी कितना है √2। अब बी सी या सी बी जो भी है, जो भी लिखो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी सी हो गया 1 यूनिट, हमने ओ ए का मेजरमेंट लेके किया था ना, इसलिए। अब हमें ढूंढना है ओ सी कितना, तो कैसे करेंगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज 90 डिग्री। सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ ओ बी स्क्वायर इज माई √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 ही होता है, प्लस 1। सो 2 + 1 3, तो 3 का रूट हो गया। ठीक है, तो ये लाइन मेरा हो गया √3। अब आते हैं √5 ड्रॉ करने के लिए। नाउ अभी तक मैंने यहाँ पे √3 लाइन में ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, बाद में कर देंगे, या अभी आप लोग चाहो तो अभी भी कर सकते हो पहले के तरह ही। पहले मैं √5 ड्रॉ कर रही हूँ। √3 अभी तक मैंने लाइन में नहीं दिखाया।
अब सेम वे में पहले 90 डिग्री ड्रॉ करना है। अब मेरा जो बेस बन गया दैट इज ओ सी। ओ सी मेरा बेस बन गया। सी में बिठा के 90 डिग्री ड्रॉ करना है। सी में बिठा के मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर रही हूँ। एक मिनट, यहाँ पे मेरा शेक हो गया था। हमेशा ड्रॉ करने के लिए कॉम्पास का छोटा पेंसिल यूज करो। मुझे अभी ढूंढ के नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसे ही यूज कर रही हूँ। अगर आपको 90 डिग्री ड्रॉ करने में मुश्किल हो रहा है बिकॉज उधर का लाइन नहीं है, तो आप ये लाइन लंबा कर सकते हो। ठीक है, सो अब पूरा 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे बिठा के ये 60 का कट, ये 120 का कट, 60 में बिठा के ऊपर कट, 120 में बिठा के इसको फिर से एक कट कर दिया। अब अगेन पहले के तरह ही आपको सी से एक लंबा लाइन खींचना है। सी से एक लंबा सा लाइन खींचना है। अगेन आपको ओ ए का मेजरमेंट लेना है बिकॉज ओ ए इज माई 1 यूनिट। ओ ए का मेजरमेंट लेके सी में बिठा के एक कट करना है। अब उस कट से ओ को फिर ज्वाइन कर देना है। उसका नाम मैंने दे दिया डी। अब ओ डी ज्वाइन कर देना है। ओ डी ज्वाइन कर दिया। नाउ रुको, ये ओ डी √5 नहीं है। ओ डी क्या है? ओ डी मेरा 2 यूनिट है। कैसे? आप देखो, दिखाती हूँ। सो ओ सी मेरा कितना है? √3 है बिकॉज दैट इज द बेस। अब ओ डी सी डी कितना है? सी डी इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमने इसका मेजरमेंट लेके किया था। अब मुझे देखना है ओ डी कितना है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सॉरी, सो ओ डी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर में √3 स्क्वायर प्लस सी डी 1 स्क्वायर। √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होते हैं प्लस 1। सो ओ डी मेरा हो गया √4 यानी कि 2। सो ये जो लाइन ओ डी मेरा सिर्फ 2 यूनिट है, √5 नहीं है, 2 यूनिट है। तो हमें √5 चाहिए। अब मुझे क्या करना है? अगेन ओ डी में मुझे एक 90 डिग्री ओ डी को बेस बना के अगेन 90 डिग्री ड्रॉ करना है। सेम वे पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। आपको अगर लाइन को बढ़ाना है 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए, आपको वो इजी हो रहा है, उससे आप कर सकते हो। आप 90 डिग्री हो ड्रॉ करना है। हमें फर्स्ट आर्क कर दिया 60, नाउ सेकेंड 120 ड्रॉ कर दिया। अब ऊपर में क्रॉस करना है। और यहाँ पे बिठा के और एक हो गया। अब डी के साथ इस पॉइंट को मैच अप करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो मैंने कर दिया। ठीक है, अब अगेन ओ ए का मेजरमेंट लिया। ओ ए का मेजरमेंट लेके डी में बिठा के उस लाइन के ऊपर एक कट कर दिया। ये एक कट कर दिया। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ई। आप ओ ई ज्वाइन कर देंगे, ओ ई ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह ओ ई को ज्वाइन कर देना है। बस
आप देखो ओ ई का क्या वैल्यू निकालते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। तो ओ डी मेरा बेस था, तो ओ डी का वैल्यू क्या आया, 2, √4 मतलब 2। नाउ ई डी का वैल्यू है 1, सो ओ ई का वैल्यू क्या होगा, अगेन ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। नाउ ओ डी स्क्वायर क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर क्या है, 4 प्लस 1, सो ओ डी क्या होगा, √5, है ना। तो इसी तरह ओ डी बन गया √5। अब देखो ये तो, अब दोनों को नंबर लाइन में, √3 को भी मैंने नंबर लाइन में नहीं दिखाया, √5 को भी नहीं दिखाया, तो अब दोनों को दिखाते हैं। अब मुझे √3 के लिए ये मेजरमेंट लेना है, जो √3 है उसका मेजरमेंट लेना है। हाँ, ओ सी का मेजरमेंट लेके ओ में बिठा के ही एक आर्क ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सो ये हो गया मेरा नंबर लाइन में √3, ठीक है। सो पॉइंट आर मेरा हो गया √3। अब √5 ओ और ई का मेजरमेंट लेना है, ओ में ही कॉम्पास बिठा के सीधा एक रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर देना है, जो नंबर लाइन को कट करेगा, जो नंबर लाइन को कट कर रहा है एल पे। सो एल हो गया √5। तो इसी तरह नंबर लाइन में हमने √2, √3 और √5 दिखा दिया। पॉइंट पी मेरा हो गया √2, पॉइंट आर हो गया √3 और एल हो गया मेरा √5। तो इसी तरह हमें √2, √3, √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। Hope you understand what we have done today. That's it for today. Thanks for watching. And please subscribe the channel. आप लोग देख तो रहे हो लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज। थैंक यू।